अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि क्या मुर्गे का सर खाना चाहिए या नहीं। और उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि हज़रत इसके अंदर बहुत तरह की चीज़ें होती है, यानी सर के अंदर बहुत तरह की चीज़ें होती है जिसकी वजह से खाने में थोड़ा अजीब महसूस होता है। तो क्या इसे हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, शरई लिहाज से इसका आज मैं आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, आज मैं आपके सामने एक ज़ाब्ता, एक तरीक़ा बताने वाला हूँ जिस तरीक़े से आप दुनिया का कोई भी जानवर हो, चाहे मुर्गा हो, मुर्गी हो, है ना, खस्सी हो या फिर बकरी हो, कोई भी हलाल जानवर हो, उसके अंदर कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इस तरीक़े से आप ख़ुद ही डिसाइड कर सकते हैं, ख़ुद ही फ़ैसला कर सकते हैं। वो तरीक़ा क्या है दोस्तों, वो 7 चीज़ें कौन सी है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, आप गौर से सुने। बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं। पहली चीज़ है दमे मसफूह, यानी बहने वाला खून। जब हम जानवर को ज़बह करते हैं, चाहे मुर्गा हो, मुर्गी हो, खस्सी हो, बकरी हो, कोई सभी जानवर हो, जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तो ज़बह करते वक्त खून निकलता है, तो उस खून को हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये बहता हुआ खून है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी खून हो, बहने के बाद वो खून जम गया तो उस खून को भी हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल खून, कोई सा भी खून हो, हम उसे नहीं खा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई जिसको हम नहीं खा सकते हैं, हराम है खाना। दूसरी चीज़ है पेशाब की जगह, नर हो या मादा हो, यानी जिसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं, है ना, चाहे वो नर हो या मादा हो, उसके अंदर पेशाब करने की जगह होती है। पेशाब करने की जगह भी हम नहीं खा सकते हैं, उसको खाना हराम है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है खुशिये, यानी फौते, इसे भी हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई जिसको खाना हराम है। और चौथी चीज़ है पखाने की जगह, है ना। पखाने की जगह आम तौर पर जिसे ओझड़ी कहते हैं, जिस चीज़ में गंदगी रहती है उस चीज़ को हम नहीं खा सकते हैं, उसको खाना हमारे मज़हब में हराम है, नहीं खा सकते हैं। चाहे वो मुर्गा हो या बकरा हो या बकरी हो, है ना, उसके अंदर जिस चीज़ के अंदर पखाना होता है, जिस थैले में, उस थैले को हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ है गुदूद, यानी कभी कभार क्या होता है, जानवर के अंदर गिल्ठी टाइप का हो जाता है, जो बिल्कुल सख्त हो जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। कभी कभार जो है गिल्ठी टाइप का हो जाता है, जो थोड़ा फूल जाता है और वहाँ जो है सख्त हो जाता है। तो ऐसी कैफियत में उस जगह को हम नहीं खा सकते हैं, उसको जो गिल्ठी टाइप का बन चुका है जिसे गुदूद कहते हैं, उसको हम काट करके बाहर फेंक देंगे। उसको खाना हमारे मज़हब में हराम है। कभी कभार उस गिल्ठी के अंदर पानी जम जाता है, ठीक है, तो उस पानी को भी साफ़ करके फेंक देना चाहिए। गोश्त के अंदर अगर वो पानी लग जाए तो उस गोश्त को धुल करके खाना चाहिए। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें जिसको खाना हमारे मज़हब में हराम है। और छठी चीज़ है मसाना, यानी पेशाब की थैली जिसको कहते हैं, जिसके अंदर जानवर का पेशाब रहता है, उसको भी हम नहीं खा सकते। उसको खाना क्या है, हमारे मज़हब में हराम है। ठीक है, 6 चीज़ें हो गई। और 7वीं चीज़ है पित्ता, है ना। पित्ता अगर फूट जाए तो पूरे गोश्त को तीता कर देता है ना, पूरे गोश्त के जायके को ख़त्म कर देता है। तो पित्ता छोटा टाइप का रहता है, जो थोड़ा ब्लू और ब्लैक टाइप का होता है, तो उसको हम नहीं खा सकते हैं। वैसे वो उसको कोई खाता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तीता जिसको कहते हैं, तीखा वो होता है, तो उसको भी हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में खाना हराम है। अब जो सवाल हुआ था कि क्या मुर्गे का सर खा सकते हैं या नहीं, तो आप इन 7 चीज़ों में से देखिए, कहीं भी ये लिखा है कि मुर्गे का सर नहीं खाना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, 7 चीज़ों को जो मैंने बयान किया है, इसमें कहीं भी सर का जिक्र नहीं है कि जो है मुर्गे का सर नहीं खा सकते हैं, कि या बकरी बकरा का सर नहीं खा सकते हैं, या बड़े का सर नहीं खा सकते हैं, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। तो लिहाजा मुर्गे का सर हो या बकरी का सर हो या बकरे का सर हो या किसी हलाल जानवर का सर हो,
उसको हम सही तौर पर सफाई के साथ हम खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से खाना थोड़ा अजीब लगता है। तो भाई ये आपकी परेशानी है, समझ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है खाना, तो वो चीज़ आपके ना खाने की वजह से वो चीज़ हराम नहीं हो जाती। बहुत सारे लोगों को करेला पसंद नहीं है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि करेला हमारे मज़हब में जायज़ नहीं खाना, बल्कि जायज़ है। ये आपकी आदत है कि आप नहीं खाते हैं, लेकिन आपके ना खाने की वजह से वो चीज़ हमारे मज़हब में हराम या नाजायज़ नहीं होती। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखें। 7 चीज़ों को जो मैंने जिक्र किया है उसको अपने जहन में रखें। कहीं भी कोई भी हलाल जानवर पेश किया जाए तो आप ख़ुद ही फैसला कर सकते हैं कि इसको हमारे मज़हब में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखें। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बात मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।